हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील करेंगे, क्या इमोशंस होंगे, क्या थॉट्स होंगे, क्योंकि एनर्जीज रोज चेंज होती है, बदलती है। तो लेट्स चेक आउट योर पर्सन्स आज की एनर्जी टुवर्ड्स यू। जल्दी से उस पर्सन के साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाओ, और मेरे साथ भी एनर्जी कनेक्ट होना ज़रूरी है क्योंकि आपकी रीडिंग मैं करूँगी। और मेरे साथ एनर्जी कनेक्ट नहीं होगी तो आपके पर्सन की एनर्जी पिक नहीं हो पाएगी। तो मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए मेरी एनर्जी फील्ड में एंटर कर जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपके और मेरे बीच में कोई कर्म बंधन भी ना बंधा रहे, एक एनर्जी एक्सचेंज हो पाए। और उस व्यक्ति का नाम कमेंट सेक्शन में लिखे जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं। जिस पर्सन, जो भी इंसान है, अब वो आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, जो भी है वो इंसान क्या है उस व्यक्ति के मन में, मैं आपको बताऊंगी। चलो जल्दी से ये सब चीजें कर लो और मन शांत करके इस रीडिंग को देखिएगा। मन शांत करके ही अपने पर्सन के साथ भी एनर्जी कनेक्ट करना। अपने पर्सन के साथ एनर्जी कनेक्ट करने के लिए सिंपल आपको उनको विजुअलाइज करना है, उनके बारे में सोचना है और कोई थॉट्स क्रिएट नहीं करना है। चलो, क्या है मेरे व्यूअर्स जो भी मेरे एनर्जी फील्ड में कनेक्ट हो चुके हैं, उनके पर्सन की एनर्जी प्लीज एंजल्स मुझे गाइड करें। प्लीज मुझे बताएं क्या चल रहा है उस पर्सन के मन में, उस व्यक्ति की एनर्जी में। और ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की रीडिंग नहीं है, आपके साथ और भी लोग देख रहे हैं, उनके पार्टनर की भी एनर्जी है। तो जो चीज़ें आपके साथ नहीं कनेक्ट हो रही उसको जाने दीजिए, वो किसी और का मैसेज है, इसका ध्यान रखिएगा। डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, एक कार्ड आ चुका है, कम बैक, रीस्टार्ट एंड रीजनरेशन। देखो, डिवाइन कनेक्शन, प्योर हार्ट, लव ऑफर, सेकेंड चांस, क्या बात है। इंटॉरेबल पेन बाउंडेड, कॉम्प्रोमाइज मिडिल ग्राउंड, होल्डिंग ऑन टाइट नॉट लेटिंग गो, सराउंडेड बाय लव फीलिंग्स, डिवाइन टाइमिंग, गॉड्स विल, ओ माय गॉड, मूव अहेड, फॉरगेट द पास्ट, पॉजिटिव चेंज, गुड न्यूज। Okay, bottom of the deck we have happy alone, shattered broken। कोई तो है जो shattered broken की एनर्जी से बाहर निकल चुका है, you और maybe your person। let's see, let's figure out your person's energy क्या है। साइन और राशियां मैं आपको टैरोट से ही बताती हुई चलूंगी, जो भी मुझे दिखेगा मैं आपको बताऊंगी। अगर इन केस मुझे राशियां ज्यादा नहीं दिख रही है तो फिर मैं नहीं बताऊंगी। ओके, चलो एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में कम बैक, रीस्टार्ट, रीजनरेशन की एनर्जी क्यों है। क्या मेरे व्यूअर्स के साथ वो वापस से कनेक्ट होना चाहते हैं? एक कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, एक और कार्ड लेंगे। क्या मेरे व्यूअर्स के साथ, अपने पर्सन के साथ, अपने एक्स पार्टनर के साथ, यानी कि जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके साथ वो कनेक्ट होना चाहते हैं? जिनके पार्टनर यहाँ पे रीडिंग ये देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन उनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं? ओ यस गाइस, हाँ है, इट्स अ यस। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, स्कॉर्पियो राशि की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है, या लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस में से कोई भी राशि हो सकती है, तुला, मकर, केप्रिकॉर्न, कन्या। ठीक है, और यहाँ पे फूल का भी यहाँ पे कार्ड निकल कर आया है, जो कि फूल का कार्ड ये देखो न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ क्या करना। पास्ट में कुछ हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए हैं, पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके वजह से मे बी अभी आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, या आपको हर्ट करना, किसी बात से झगड़ा हुआ, आपको हर्ट कर दिया आपके पार्टनर ने। लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में वापस आ जाओ।
ठीक है। ये पर्सन हो सकता है कि ना ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, आई एम हैप्पी अलोन, मैं अकेले तुम्हारे बिना खुश हूँ, मुझे तुम्हारी प्यार की या तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं एक और चीज़ देख रही हूँ कि ये पर्सन ना आपको लेकर बहुत इनसिक्योर भी है। ये पर्सन बहुत इनसिक्योर है इस वक्त। तो फिलहाल नो कांटेक्ट सिचुएशन में मुझे ज़्यादा इनसिक्योरिटीज इस व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रही है। जबकि आप लोग बात नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, और ये ना नो कांटेक्ट सिचुएशन ज़्यादा टाइम का नहीं दिख रहा है। ये नो कांटेक्ट सिचुएशन 5 महीने का होगा, ठीक है, 5 से 6 महीने का होगा। और ये स्पेसिफिक मैसेज की तरह आप लीजिएगा, जिनका ये मैसेज है वो अच्छे से समझ पा रहे हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ रिकनेक्ट करे, आपके पास वापस आए। इस व्यक्ति के दिल में आपको लेकर प्यार भी नहीं खत्म हुआ है। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये पर्सन आपको कनेक्ट नहीं कर रहा है तो इसके मन में आपको लेकर प्यार खत्म हो चुका होगा, नहीं। हाँ, ये है कि कनेक्ट नहीं करने का एक रीज़न इस व्यक्ति का है, ये खुद से नहीं आगे पहल करना चाहते हैं, क्योंकि खुद से ये पर्सन झुकना नहीं चाहते हैं, या आपको ये एहसास नहीं कराना चाहते हैं कि भाई मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। समझ रहे हो? तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन ये पर्सन चाहते हैं, मैं आपको कार्ड भी शो करती हूँ, ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ रिश्ते को ठीक करना, कम बैक, रीस्टार्ट, फिर से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं। चाहे आप लोगों के बीच में टावर जैसी सिचुएशन बन गई है, टावर वाली एनर्जी आ गई है, ठीक है। 5 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे बी 13 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा देखो, यहाँ पर ऐसा लगता है कि इस पर्सन की एनर्जी या इस पर्सन का अगर थोड़ा सा मैं पर्सनालिटी बताऊँ ना, ये वैसे जब आप इनके साथ रहोगे ना, ये आपकी कदर नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन आपसे दूर होते ही इस व्यक्ति को आपकी कदर होनी शुरू होती है, या इस वक्त इस व्यक्ति को आपकी कदर हो रही है। और भी एक चीज़ मैं देखती हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, इनको थोड़ा सा बाउंडेशन पसंद नहीं है, इनको रेस्ट्रिक्शन पसंद नहीं है। जैसे कि ये पर्सन ऐसे हैं जो आज़ाद पंछी है, जिसको आज़ाद रहना पसंद है। अगर इनको कोई पूछेगा ना, कोई भी चीज़ का बाउंडेशन अगर देगा ना, ये व्यक्ति को पसंद नहीं आता है, ये ऐसे इंसान है। ओके, या हो सकता है कि ये आप हो, क्योंकि आपकी एनर्जी भी कनेक्ट है मेरे साथ। लेकिन लव है, लेकिन ये लव के साथ साथ मुझे ऐसा नहीं है कि प्यार है तो मुझे तुम्हारे साथ बन के रहना, ये तुम्हारा ही मुझे हर बात सुननी है, इस तरह के इंसान नहीं है। प्यार है लेकिन वो शो भी नहीं करते हैं, और इनको अपनी लाइफ को भी जीना है। ऐसे नहीं कि मतलब तुमसे प्यार है तो मैं बस तुम्हारे लिए ही हूँ, नहीं। लेकिन ये पर्सन आपके साथ ही रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं गाइस। डिवाइन कनेक्शन, प्योर हार्ट, डिवाइन कनेक्शन, प्योर हार्ट को प्लीज क्लैरिफाई करें। आपके पर्सन को ये चीज समझ में आ चुका है कि आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन है। अब कैसे समझ में आया है, क्या हुआ है, नहीं पता, लेकिन क्लैरिटी मिल चुकी है। बिकॉज एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिटी को दिखाता है, कम्युनिकेशन को दिखा रहा है। लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी अगेन निकल कर आई है। 1 नंबर की एनर्जी है, और 1 या 8 तारीख को आप लोगों का जन्म हुआ है, या आपके पर्सन का है, या मूलांक है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या। तो आपके पार्टनर को ना ऐसा लग रहा है कि मुझे इस रिश्ते के ऊपर काम, देखो जब क्लैरिटी आ गई तो अब इस व्यक्ति को क्या लग रहा है, एक डिवाइन कनेक्शन है तो मुझे इस रिश्ते के ऊपर काम करना चाहिए, मुझे इस रिश्ते पर एफर्ट्स डालना चाहिए। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन वो एफर्ट्स नहीं डालते, वो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश नहीं करते, वो फैमिली को मनाने की कोशिश नहीं करते, ठीक है। या फिर ये पास्ट में अपने करियर में, अपने काम में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे या कर रही थी। लेकिन इस व्यक्ति को ये भी समझ में आया कि नहीं, अगर ये रिश्ता, अगर इस पे काम नहीं करेंगे तो ये चला जाएगा। और ये कोई रैंडम कनेक्शन नहीं है, आपके पार्टनर को भी फील होता है आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन सोल ये पर्सन आपको मानते हैं, प्योर हार्टेड पर्सन ये आपको मानते हैं। और पता है क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो आपके मन में है, आप वो बोल देते हो, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे, बुरा लगे, आपको मैटर नहीं करता है। तो आपके पार्टनर को पता है कि आप वैसे इंसान नहीं हो कि इनको खुश करने के लिए, खुश रखने के लिए, उनको क्या, किसी को भी आप झूठ बोलोगे या झूठी तारीफ करोगे। आपके पार्टनर को ये चीज़ मे भी हो सकता है कि एक टाइम पे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन ये चीज़ अब इस व्यक्ति को अच्छी लगने लगी है। इस चीज़ की क्लैरिटी डेफिनेटली इस व्यक्ति को हुई है कि आपके साथ उनका कोई डिवाइन कनेक्शन है।
लव ऑफर सेकंड चांस, क्यों मांगना चाहते हैं सेकंड चांस? क्यों चाहिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन को सेकंड चांस अब उनसे? क्यों वापस आना चाहते हैं? प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्यों वापस उनसे सेकंड चांस मांगना चाहते हैं या चाहती हैं? क्यों आना है उन्हें वापस? 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके पास वापस आने के वैसे तो कई कारण हैं, कई रीज़न हैं, लेकिन उनमें से स्पेशल जो रीज़न है मैं आपको वो बता रही हूँ। पहले नंबर सुनिए, 3 नंबर, 18, 10, 5 एंड 6, ये नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। पाइसेस मीन राशि एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस राशि, टॉरस राशि, कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन। आपके पास वापस आने का रीज़न, फर्स्ट जो मैंने बोला कि इनको ऐसा फील होता है कि आपके साथ कोई तो डिवाइन कनेक्शन है। सेकंड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड निकल कर आया है। ये कार्ड ये दर्शा रहा है कि दूर होने के बावजूद भी आपसे खुद को डिस्कनेक्ट नहीं कर पाए, यानी कि दूर होकर भी एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने आपके बारे में शायद सोचा ना हो। रेयरेस्ट हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं कोई दिन गया है जिस दिन इन्होंने आपको मिस ना किया हो या आपका एब्सेंस इस व्यक्ति को खला ना हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड, 5 ऑफ कप्स का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कई बार आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने इस रिलेशनशिप में चीज़ें सही नहीं की, उन्होंने जल्दी गिव अप कर दिया या इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने गिव अप कर दिया, या उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहिए। ये रिश्ता मे भी किसी तरीके से इस व्यक्ति के लिए लकी भी हो सकता है। आपके मिलने के बाद या आपसे जुड़ने के बाद मे बी इस व्यक्ति के लाइफ में अबंडेंस आए हैं, इनके लाइफ में सक्सेस आए हो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून लक को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी काम हो सकता है कि इस व्यक्ति का नहीं बन रहा था, लेकिन आपके आने के बाद इस व्यक्ति का कुछ काम बना है या कुछ चीज़ें अच्छी हुई है इस व्यक्ति की लाइफ में। लेकिन अगर बहुत लंबे समय से भी अगर आप लोग डिस्टेंस में हो, मैं 5 साल की तो देखो बात नहीं कर रही हूँ, 1-2 साल से अगर आप लोग डिस्टेंस में हो, तो भी इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि एक भी कोई दिन ऐसा नहीं गया है जिस दिन मैंने उसको मिस ना किया हो या उसके बारे में सोचना बंद ना किया हो। और व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बता रहा है कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है, तो ये पर्सन कैसे आपको भूल सकते हैं। तो ये पर्सन भी चाहते हैं कि चलो ये रिश्ता, मेरे को फील तो हो रहा है कि ये डिवाइन कनेक्शन अब मेरे को इसे ठीक करना है। तो आपके पार्टनर वापस आने का कोई गलत मोटो नहीं दिखाई देता, कोई गलत इंटेंशन इस व्यक्ति का नहीं दिखाई देता है। ज़्यादा इंटेंशन तो मुझे यही दिख रहा है इस व्यक्ति का कि इस व्यक्ति को लगता है कि इन्होंने शायद फैसला जो किया था इस रिश्ते से जाने का, आपको छोड़ने का, गलत किया था। और इनको लगता है कि इनका ना आपसे दूर जाने में भलाई नहीं है, इनका आपके साथ रहने में भलाई है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये महसूस करते हैं। एंड मे बी इस व्यक्ति को ना आपकी दूरी, जब से आप दूरी बना रहे हो ना, तब से इस पर्सन को ज़्यादा खल रही है। पहले आप इस व्यक्ति को चेस करते थे, आप इस व्यक्ति के पीछे भागते थे, तो ये व्यक्ति ने आपकी वैल्यू नहीं की। लेकिन जब आप अपने आप में हो, इस व्यक्ति के पीछे नहीं भाग रहे हो, तो अब इस व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं यार, मेरे को तो ये अपनी लाइफ में चाहिए। इनटॉलरेबल पेन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस पेन में है मेरे व्यूअर्स के पर्सन? किस पेन में है मेरे व्यूअर्स के पर्सन? प्लीज गाइड मी। ओके, जस्टिस गाइस, तुला राशि, लिब्रा साइन। या तो आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं या आप लिब्रन हो, नहीं पता। लेकिन आपके पर्सन पता है पेन किस चीज़ में है? आपके पार्टनर को पेन इस चीज़ का हो रहा है जैसे जो भी उन्होंने आपके साथ किया है ना, वो चीज़ उनको पेन दे रहा है। आपके साथ इनजस्टिस करना, आपको कमिटमेंट नहीं देना, आपके साथ गलत व्यवहार करना, गलत करना। देखो, जीवन में हो सकता है कि ये पर्सन आगे बढ़ चुका है, इनकी शादी भी हो चुकी है, आपकी भी शादी हो चुकी है, पता नहीं, कुछ केसेस में हो सकता है पॉसिबिलिटीज। लेकिन फिर भी इस व्यक्ति के अंदर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो गलत किया ना आपके साथ, जो गिल्ट होता है, जो मैंने कल भी बोला था कि ये चीज़ आपके पर्सन के अंदर है जो उनको
कहीं ना कहीं अंदर से बहुत पेन दे रहा है, बहुत तकलीफ इस व्यक्ति को महसूस हो रहा है। और आप देखो, जैसा हम करते हैं वैसा ही हम भोगते हैं, पता ही है आपको। जो भी आप लगाओगे आपको वही इन रिटर्न्स में मिलेगा, जो एनर्जी दोगे आपको वही रिटर्न्स में मिलता है। तो यहाँ पर वो एनर्जी है कि आपके पर्सन को भी शायद इस वक्त वो कर्मा मिल रहा है, कर्मों की वो सज़ा मिल रही है। अब वो किसी भी रूप से हो सकता है उनको कर्मों की सज़ा मिले, लव लाइफ में फेलियर, मैरिड लाइफ में फेलियर, या मे बी जॉब में, मे बी किसी और तरीके से लव रिलेशनशिप में। लेकिन ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा पेन में है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपको तकलीफ़ दिया है, आपको हर्ट किया है। इस चीज़ का पश्चाताप मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को हो रहा है, और ये पर्सन ना चाहते हैं आपसे माफ़ी मांगना, क्योंकि इनको लगता है कि तभी आपके इनके अंदर जो पेन है ना, वो पेन निकल पाएगा, वो पेन ठीक हो पाएगा, वो उस चीज़ से बाहर निकल पाएंगे। जब तक वो आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे या जब तक चीज़ें आपके साथ ठीक नहीं हो पाएगी ना, तब तक ये बहुत ज़्यादा पेन में रहेंगे। कुछ में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ गलत किया है, माइट भी इन्होंने कोई और रिलेशनशिप रखा, मे बी हो सकता है कोई थर्ड पर्सन के लिए आपको डाइवोर्स तक इस व्यक्ति ने दे दिया है, ठीक है, तलाक तक आपके पर्सन ने आपको दे दिया है। और अभी वो ही इंसान इस व्यक्ति को किसी तरीके से पेन दे रहा है, क्योंकि देखो आपने तो अपना कर्मा भोग लिया, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो कर्म किया है उसकी सज़ा तो मिलनी है ना। तो उस तरह उस कंडीशन में क्या होता है कि उनका कोई कार्मिक उनके लाइफ में आता है, और वो कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ें देता है, वो कर्म रिटर्न देता है। कॉम्प्रोमाइज मिडिल ग्राउंड, कॉम्प्रोमाइज मिडिल ग्राउंड को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, आपके पर्सन को लगता नहीं है कि आप इनको माफ कर पाओगे, या मिडिल ग्राउंड आप दोनों के बीच में हो पाएगा, बिकॉज मून का कार्ड है, ये अंधेरेपन को, ये निराशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पर्सन देखो चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ हो, मिडिल ग्राउंड हो, लेकिन आपके पार्टनर को लगता है कि नहीं, आप नहीं करोगे, क्योंकि शायद पास्ट में आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस किए, पास्ट में आपने वो हर प्रयास किया था, और पास्ट में इस व्यक्ति ने आपके साथ किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, किसी भी तरीके से आपके साथ एडजस्ट नहीं किया। क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी मुझे किसी की दिख रही है कि बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति ने चेस किया है, रिश्ते को बचाने की कोशिश की है, बहुत सारी चीज़ें की है, लेकिन फिर भी एक इंसान जो है उसके साथ उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और अब उस व्यक्ति को लगता है कि अब ये सामने वाला मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला है, क्योंकि मैंने खुद उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। होल्डिंग ऑन टाइट नॉट लेटिंग गो, प्लीज क्लैरिफाई, होल्डिंग ऑन टाइट नॉट लेटिंग गो। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन नहीं जाने देना चाहते हैं आपको, और ये कैसे ये कर पाएंगे उनको भी नहीं पता। उनको नहीं पता कि वो आपको कैसे रोक पाएंगे, वो कैसे आपको वापस से हासिल कर पाएंगे। लेकिन वो चाहते हैं या चाहती हैं कि अब आपको बहुत ज़ोर से आपको पकड़े, और ये अब आपको कहीं भी अब खुद से दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। देखो अभी इनको ये चीज़ नहीं पता कि ये चीज़ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कि कैसे कर पाएंगे, लेकिन एक चीज़ इस व्यक्ति के मन में क्लियर है, वो ये है कि अब आप इनको मिलें या दोबारा चांस मिलता है तो ये अब आपको खुद से दूर नहीं करेंगे, अब ये आपसे दूर नहीं जाएंगे। यस, अब ये चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, परिवार में सही तरीके से बात करेंगे, एफर्ट्स डालने की पर्सन कोशिश करेंगे। सराउंडेड बाय लव को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में। सराउंडेड बाय लव, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जब भी वो आपके पास होते हैं तो उनको ये फीलिंग आती है जैसे उनके आसपास लव है, प्यार है, अफेक्शंस है। एंड जब आप उनसे दूर होते हो शायद ये वाली फीलिंग उनको किसी और के साथ नहीं फील होती है, बिकॉज उस व्यक्ति के साथ है आपका डिवाइन कनेक्शन। लवर्स का कार्ड है, ये रेयरेस्ट कार्ड होते हैं जो निकल कर आते हैं। लवर्स का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पार्टनर को फील होता है, जो मैंने आपसे बोला ही था कि डिवाइन कनेक्शन फील होता है। और देखो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड अगेन निकल कर आया है, द वर्ल्ड। ये दूरी समटाइम्स, पता है दूरी अच्छी होती है, दूर होने से ना
सामने वाले को आपकी वैल्यू समझ में आती है, आपकी अहमियत समझ में आती है। अगर कोई इंसान आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है तो आपको उसे दूरी बनानी है। अगर वो आपकी दूरी को समझ लेता है, आपकी वैल्यू करना शुरू कर देता है, तो समझ लेना कि वो इंसान आपकी वैल्यू करेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को भी लगता है कि बहुत ज़्यादा समय ले लिया शायद एहसास करने में, समझने में, या ये फील होने में, या ये जानकारी पाने में कि इनके साथ आपका कोई तो ऐसा बॉन्ड है, और ये आपके साथ जैसा महसूस करते हैं वो किसी और के साथ नहीं महसूस होता है। आप इस पर्सन को कंप्लीट करते हो गाइस, यू कंप्लीट देम, इनकी सोल को कंप्लीट करते हो। देखो, इनको शायद इतना ना लगे, लेकिन इनकी सोल को लगता है कि आपके साथ एक अलग एनर्जी फील होती है। आप जब इस व्यक्ति के एनर्जी फील्ड में आते हो, इनकी लाइफ, इनकी दुनिया कंप्लीटनेस वाली वाइब्स देती है। अब देखो, कंप्लीटनेस वाली फीलिंग को मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ, अंदर से ये अनुभव होता है कि संपूर्ण है मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब उस कंडीशन में पूरी तरीके से फुलफिल हो जाती है सब कुछ, नहीं, लेकिन फीलिंग आना, वो फील आपके पर्सन के अंदर आता है। ठीक है। और यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर डेफिनेटली बहुत लव है, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाई दे रहा है। आज तो बहुत ज़्यादा लव की एनर्जी में आपके पर्सन दिख रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग, देखो यहाँ पे सेकंड चांस लव ऑफर आया था, उसी के नीचे डिवाइन टाइमिंग, गॉड विल्स, यानी कि यूनियन कब होगा। ज़्यादा पीछे मत भागो यूनियन करने के, यूनियन होगा, ये बस दिमाग में रखो, पॉजिटिव रहो, मैनिफेस्ट करो, लेकिन भागो मत, यूनियन क्यों नहीं हो रहा, क्यों मुझसे बात नहीं कर रहा है। गॉड विल्स के ऊपर भरोसा रखो। अगर वो पर्सन आपका है तो भगवान उसको आपके पास भेजेगा, राइट टाइम पर भेजेगा। ठीक है। देख लो गॉड विल्स क्या बता रहा है, भगवान की मर्जी से ही रिश्ता जब आपका डिवाइन है तो एक्शन भी तो डिवाइन टाइमिंग पर होगा। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है गाइस कि अगर आप बहुत जल्दबाजी करोगे ना, डिले कर दोगे अपने यूनियन को, बहुत जल्दबाजी में मत रहो कि जल्दी हो जाए, जल्दी से इसका मैसेज आ जाए, बार बार फोन्स चेक करना, बार बार उसके प्रोफाइल को चेक करना नहीं करना है। क्योंकि आप देखो, छोटी सी चीज़ आप अपनी लाइफ में आजमा के देखना, जो भी चीज़ को वेट करोगे वो चीज़ डिले हो जाती है। होती है आप लोगों के साथ? होती है तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। उस कंडीशन में आपको उसको वो एनर्जी देनी नहीं है कि भैया मुझे तो चाहिए, मेरे पास जल्दी आ, नहीं करना है। ये लाइफ में मैंने खुद करके देखा, मेरे साथ भी ऐसा होता था। मैं भी बहुत इम्पल्सिव पर्सन थी, बहुत ज़्यादा धैर्य नाम की कोई चीज़ नहीं थी मेरे अंदर। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मतलब जब से थोड़ी बड़ी हुई हूँ, मैच्योर हुई हूँ, तो कॉलेज टाइम पे 4-5 साल पहले तक तो बिल्कुल धैर्य नहीं था। लेकिन अभी मैं पता नहीं कैसे, मे बी हो सकता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके, मेडिटेशन, हाँ मेडिटेशन करके आपके अंदर धैर्य आता है। तो अगर आपके अंदर नहीं है तो आप धैर्य लाने के लिए आप मेडिटेशन करो। और स्पेशली उन लोगों को ज़रूरत है जो ना अग्नि तत्व के लोग होते हैं, जैसे मेष राशि के लोग हैं, सिंह राशि है, या फिर आप क्या बोलते हैं उसको, लियो, लियो तो मैंने बोल दिया, वृश्चिक राशि हो, ठीक है, या फिर धनु राशि हो, ठीक है। तो ये लोगों के अंदर थोड़े पेशेंस कम होता है, और सबसे ज्यादा पेशेंस लूज करते हैं मेष राशि। मूव अहेड, फॉरगेट द पास्ट। आपके पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे, इन्होंने कोशिश तो की है आपको भूलने की, और आपके पार्टनर को ना इस बात से गुस्सा भी आ रहा है कि आप कैसे उनको भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। और इस बात को लेकर देखो, झगड़ा भी कर सकता है ये इंसान। ठीक है। इस आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ भूल कर आगे बढ़ रहे हो, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे बढ़ सकते हो आप इनसे आगे। और ये चीज़ इस व्यक्ति को ना गुस्सा दिला रही है कि कैसे आप उनको भूल सकते हो, कैसे इतनी इजीली आप इस व्यक्ति से मूव ऑन कर सकते हो। नहीं, ये आपको मूव ऑन नहीं करने देंगे, या आपको जाने नहीं देंगे, या जाने नहीं देंगे, नो। आपने इस व्यक्ति की ईगो को भी ठेस पहुंचा दिया है कि भाई उनको इग्नोर करके। पॉजिटिव चेंज क्या आ रहा है इस रिलेशनशिप में, डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करे, प्लीज बताए पॉजिटिव चेंज क्या आ रहा है।
पेज ऑफ कप्स, ये पर्सन का पॉजिटिव चेंज ये दिख रहा है कि ये पर्सन अपने रवैये को बदलने वाले हैं, अपनी बिहेवियर को बदलेंगे, अपने ईगो को खत्म करेंगे। ठीक है, ये एक दिन और भी रीडिंग में आया था। ये जो पर्सन है वो अपने ईगो को चेंज करने वाले हैं। ठीक है, बात करने का तरीका, जो गुस्सा, अग्रेशन, डोमिनेटिंग नेचर था इस पर्सन का, वो चीज़ बदलेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चेंज आपकी पर्सन के अंदर दिख रहा है। देखो, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, यानी कि ये पर्सन अपने आप को थोड़ा छोटा बनाकर चलेंगे, मतलब छोटा बनाकर रखेंगे इन द सेंस कि मैं ही सही हूँ, मैं ही ये हूँ वो हूँ। वो एनर्जी से आपके पर्सन बाहर निकलेंगे, नहीं मेरी गलती है, मुझे एक्सेप्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चेंज आपके पर्सन के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। हैप्पी अलोन को प्लीज मुझे क्लैरिफाई करें। हैप्पी अलोन, हैप्पी अलोन की एनर्जी क्यों है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के बारे में? हैप्पी अलोन, नहीं वो खुश नहीं है। वो दिखा रहे हैं वो खुश है, वो दिखा रही हैं वो खुश है, लेकिन नहीं वो खुश नहीं है, वो अकेले खुश नहीं है, आपके बिना वो खुश नहीं है। उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा अपनी लाइफ में। वो आपके बिना खुश नहीं है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जाके रीड कर लेना आप लोग, इसका मीनिंग। हैप्पी अलोन दिख रहा है, दिखाने के दांत है और खाने के दांत अलग है आपके पर्सन के। बाहर से देखने में तो ये मस्ती या अच्छे दिख रहे हैं, पॉजिटिव दिख रहे हैं, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, लेकिन इंटरनली देखो ना, ये कार्ड्स अंदर की बातें खोल रही हैं। अंदर से तो पेन, इंतज़ार यहाँ पे दिख रहा है कि आपके मैसेज का, आपके कॉल का इंतज़ार है इस व्यक्ति को। देखो, शैटर्ड, ब्रोकन एंड शॉकिंग। शैटर्ड, ब्रोकन, शॉकिंग की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की? शैटर्ड, ब्रोकन क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन? शैटर्ड, ब्रोकन क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन? डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें। ओ माय गॉड, देखो इस डेक में ना 10 ऑफ स्वॉर्ड्स दो निकल कर आते हैं। आपके पर्सन शो कर रहे हैं एवरीथिंग इज फाइन, बट नहीं है। देखो, जबकि कार्ड मैंने शफल किया और दो कार्ड सेम निकल कर आ रहे हैं, हैप्पी भी नहीं है, शैटर्ड, ब्रोकन एंड शॉकिंग है ये व्यक्ति की एनर्जी अंदर से। बट शो क्या कर रहे हैं, एवरीथिंग इज फाइन, बट क्या ये कार्ड आपको ये वाइब्रेशन दे रहा है, फाइन की एनर्जी दे रहा है? 10 10 वर्ड्स इस व्यक्ति के बॉडी में घुसे पड़े हैं, मतलब इनको धोखा मिला है, बिट्रेयल फील कर रहे हैं, अच्छा दर्द है, पेन है ये, लेकिन ये बाहर से दिखा रहे हैं मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये है आज आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर, और फिर रीडिंग यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।